दोस्तों, ऐसी खबरों को क्या कहेंगे आप। स्वामी रामभद्राचार्य का जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो आपने देख ही लिया होगा। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसमें उन्होंने अपने एक चेले को समीक्षा अधिकारी बनाने की मांग करी है। वीडियो काफ़ी वायरल है और उसी बीच ये खबर जो कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये खबर मैं थोड़ा सा लेट कवर कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय कम था और ये न्यूज़ मैं कहूँ तो मुझे देर से मिली है। और इसके पहले सोशल मीडिया में और बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसे कवर भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि ये खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसे कवर करना चाहिए आप लोगों के लिए। और फिलहाल ये न्यूज़ आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि यूपी आरओ भर्ती में बड़े घोटाले का खुलासा। 38 अधिकारी, मंत्री, सचिवों के बेटे बेटियां, एग्ज़ाम एजेंसी के मालिक की पत्नी भी आरओ बनी। आप ये समझिए कि जो आरओ की भर्ती होती है सिर्फ यूपीपीएससी के माध्यम से नहीं होती है। आरओ का जो पद होता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी होता है और इसके अलावा विधानसभा में भी ये भर्ती आती है और यूपीपीसीएल में भी आरओ की वैकेंसी आती है। तो कई सारी जगहें हैं जहाँ से आरओ की भर्तियाँ की जाती हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो विधानसभा आरओ जिसके बारे में इस खबर में जिक्र किया जा रहा है, ये जो न्यूज़ है ये विधानसभा आरओ के बारे में है। यूपीपीएससी आरओ के बारे में ये न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर जो खबर है अगर इसको आप देखेंगे तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में 186 ऊंचे सरकारी पदों पर भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरओ जैसे 38 पदों पर नेताओं और एग्ज़ाम करवाने वाली बाहरी एजेंसी के मालिकों ने अपने रिश्तेदारों को बैठा दिया है। इन सभी को 3 साल पहले यूपी विधानमंडल के सेक्रेटरीट में नौकरी दी गई है। हैरत की बात यह है कि एग्ज़ाम करवाने वाली दोनों एजेंसियों के मालिक एक अन्य भर्ती में गड़बड़ी के आरोप में जेल जा चुके हैं और इन मालिकों के भी 5 रिश्तेदार अधिकारी बन गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे भर्ती घोटाला कहा था और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में इन नेताओं और अधिकारियों के नामों का खुलासा किया गया है और इस लिस्ट में तब के उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ, कई सचिव, पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के पूर्व स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के भी नाम हैं। इसके अलावा टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग और राघव नाम की 2 फर्मों के मालिकों के 5 रिश्तेदार हैं। इन्हीं 2 फर्मों ने कोविड की पहली वेव के दौरान ये परीक्षा करवाई थी। आप ये एक्सक्लूसिव यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल 186 पोस्ट के लिए 2 बार में हुए थे एग्ज़ाम में और यहाँ पर धांधली हुई है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पहली बार ये वैकेंसी कब आई थी, तो 17 और 27 सितंबर 2020 को यूपी विधान परिषद सचिवालय में भर्ती का विज्ञापन आया। तब पदों की संख्या यहाँ पर रखी गई 99। 22 नवंबर 2020 को प्री परीक्षा करवाई गई। 27 और 30 दिसंबर 2030 को मेंस का एग्ज़ाम हुआ। 11 मार्च को रिजल्ट आया। इसके बाद देखेंगे तो देखो ये जो भर्ती है 99 पदों की, ये यूपी विधान परिषद सचिवालय की भर्ती है। इसके बाद दिसंबर 2020 में यूपी विधानसभा सचिवालय का विज्ञापन आया। इसमें कुल पद कितने थे? 87। प्री की परीक्षा हुई 24 जनवरी 2021 में, मेंस हुआ 27 फरवरी 2021 में, टाइपिंग टेस्ट 14 मार्च 2021 में करवाई गई। रिजल्ट आया था 26 मार्च 2021 में और इन पदों के लिए करीब 2.5 लाख लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ पर तीसरी रिपोर्ट है कि 15 आरओ, 27 एआरओ के पद, 38 पर नेताओं अधिकारियों के रिश्तेदार। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है और इस न्यूज़ का जो डायरेक्ट लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल ये जो न्यूज़ है ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है, तो इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्व विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ और उनके भाई ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पब्लिकेशन एक नया पद बनाया गया था, उस पर सेलेक्ट हुए। इसके अलावा आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब सभी के नामों को यहाँ पर पढ़ा जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा, आप खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए तो कहा जाता है ना सभी जो नेता होते हैं आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पर दिख रही हैं। और देखो यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसे भर्ती घोटाला बताया, सीबीआई जांच का आदेश दिया।
एग्ज़ाम में फेल होने वाले 3 कैंडिडेट थे, सुशील कुमार, अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार ने 2021 में इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कब? 2021 में। 3 कैंडिडेट थे, सुशील कुमार, अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार ने। तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों एस्पिरेंट ने कितनी जो मेहनत की होगी। एक और कैंडिडेट विपिन कुमार सिंह ने याचिका देकर मार्क्स में हेराफेरी का आरोप भी लगाया था। विपिन ने कोर्ट में ये भी कहा था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही रिजल्ट की तारीख बताई गई। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट में कहा था कि फाइनल रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट यूपी लेजिस असेंबली रिक्रूटमेंट.in पर अपलोड किया गया था। वहीं एआरओ की फाइनल मेरिट लिस्ट सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए 18 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अपने फैसले में कहा कि यह चौंकाने वाला मामला है और किसी भर्ती घोटाले से कम नहीं, जहां सैकड़ों भर्तियां अवैध और गैर कानूनी तरीके से एक गैर भरोसेमंद बाहरी एजेंसी द्वारा की गई। और फिलहाल यहाँ पर जब जवाब मांगा गया तो सभी के क्या जवाब आए आप पढ़ सकते हैं। सभी लोगों ने मतलब इन शार्ट आप समझिए कि सभी लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है, या फिर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक TRS और राघव नाम की दोनों फर्मों के मालिक एक और भर्ती में धोखाधड़ी के आरोप में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। देखो, अंडरलाइन बात यहाँ पर यह है कि 2016 तक यूपी विधानसभा के सचिवालयों के लिए यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती होती थी। ठीक है, बाद में विधानसभा के जरिए नियमों में बदलाव किए गए और 2019 से विधानसभा परिषद खुद ही यह भर्ती आयोजित करने लगा। हाई कोर्ट ने इस पर यह कहा था कि नियमों में संशोधन करके एग्ज़ाम करवाने वाले आयोग को हटाया गया और उसकी जगह एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी बाहरी एजेंसी को दी गई। यह बात चौंकाने वाली है। इस मामले में यूपी विधान परिषद ने कोर्ट में एक रिव्यू एप्लीकेशन दी थी। 3 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि कोर्ट रिकॉर्ड का रिव्यू पहले ही कर चुकी है और आरोपों पर संतुष्ट है। इसी बीच सीबीआई ने भर्ती से जुड़े कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की, लेकिन 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, तारीख 13 अक्टूबर 2023 और अभी अक्टूबर का महीना बीत चुका है, 2024 चल रहा है और अभी इस पर सुनवाई बाकी है। अभी जो इस पर अगली सुनवाई होनी है वो 6 जनवरी 2025 को होनी है। तो कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक विधानसभा में भर्ती का ठेका ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज BECIL को दिया गया था। यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली एक सरकारी कंपनी है। BECIL ने ही TSR डेटा प्रोसेसिंग को काम पर रखा है। हालांकि BECIL के सीनियर मैनेजर अविनाश खन्ना का कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। वहीं सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद की भर्तियों का काम राघव को सौंपा गया था। हालांकि यूपी के सचिवालय ने परीक्षा की गोपनीयता का हवाला देते हुए कोर्ट में फर्म का नाम नहीं बताया था। अब यूपी विधानसभा परिषद की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को की जाएगी, 6 जनवरी 2025 को। तो ये पूरी खबर है, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और इसी बीच कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उस पर जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा वहाँ से। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि मतलब रामभद्राचार्य इस प्रकार से अपनी दक्षिणा मांग रहे हैं कि अपने एक चेले को समीक्षा अधिकारी बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं, देखो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 100% देखो, अब आपकी और मेरे बीच की बात है ये, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि ये जो भर्ती, इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। कुछ सीटें इस प्रकार से जा सकती हैं, मैं मानता हूँ, और ये बिल्कुल अनुचित है, ये भी मैं जानता हूँ। कोर्ट के संज्ञान में है मामला और इस पर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इन ऐसी खबरों से फ्रस्ट्रेट होकर या निराश होकर बैठ जाना ये कोई समाधान नहीं है। यही सिस्टम है और इसी सिस्टम में से हमें अपने लिए कुछ बेहतर चुनना है। मेहनत करिए और इतनी मेहनत करिए और इतना अंक हासिल करिए और इतना खुद पर विश्वास रखिए कि आप जो है अपना हक प्राप्त कर सकें। मेरिट में अगर आप सबसे ऊपर रहेंगे तो आप बिल्कुल चयनित होंगे, क्योंकि सभी की सभी सीटों पर इस प्रकार से घोटाले हो नहीं सकते हैं। ठीक है,
मान लेते हैं कि कुछ सीटों पर पैरवी लोग कर ले जाते होंगे, ऐसी खबरें आ रही है तो मैं मान भी लेता हूँ कि कुछ सीटें जो है निकल जाती होंगी, लेकिन फिर भी आपको जो शेष बची हुई सीटें हैं उन्हीं सीटों पर अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी है। और एक लड़ाई और भी है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर संज्ञान में आता है तो उस पर आवाज़ उठाना ये बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहता है, लेकिन सबसे पहले तो आपके पास पद और प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हताश होकर, फ्रस्ट्रेट होकर लड़ाई से बाहर हो जाते हैं या फिर आप परीक्षा देते ही नहीं हैं या तैयारी बंद कर देते हैं, तो ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि ये तो और भी अधिक घातक होगा उन प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बहुत अधिक मेहनत की है। तो दोस्तों, समय ऐसा है कि इस समय में आपको बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत करने की आवश्यकता है। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। और जिस प्रकार से ये नाम सामने आए हैं, मामला कोर्ट में है और होप कि आगे चलकर जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू।